उधर खुजार में उमर फारूक चौक पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। आमने दुश्मनों ने बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया था कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है खुजार इलाके में बलूचिस्तान में, जिसमें 10 पाकिस्तानी पंजाबी सेटलर्स मारे गए हैं। ये खबर जो है ये थोड़ी सी पुरानी है, शायद 10 घंटे पुरानी है। अभी 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है। पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये जो किलिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या ये किलिंग्स पाकिस्तानी सिस्टम की टोटल इनकॉम्पिटेंस है, ये यहाँ किसी तरफ से एक टैसिट अप्रूवल है कि आप इन लोगों को जो पहले पाकिस्तान के अपेरेंटली एलिजिडली एसेट रहे हैं, सिख कॉज के हवाले से, सिख मिलिटेंट्स हैं या कश्मीर के कॉज के हवाले से, इनको आप पाकिस्तान की सॉइल में इरेडिकेट कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई बंदा मरता है पाकिस्तान में, तुम लोग क्या कहते हो कि रॉ ने मरवा दिया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया? तो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप यही बात तो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जो हमारे बंदे फड़का रहा है, जो बंदा, जो अज्ञात लोग, अननोन पीपल जो हमारे बंदों को मार रहे हैं, ये भारत मरवा रहा है, यही तो कह रहे हो आप लोग। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली है। मैं मान नहीं सकता कि 20 आदमियों को 3 साल में, एकदम अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है कि 20 आदमी आपने 3 साल में हिंदुस्तान के रॉ एजेंट पाकिस्तान में मार सकते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे खरीद। मैं आई कैन नॉट बिलीव इट। मनमोहन सिंह 10 साल वजीर आजम रहे और अब मोदी 10 साल वजीर आजम रहा। ये पिछले 30 साल की कहानी है। और हमारे 30 साल में कितने वजीर आजम आए, आपके पास कैलकुलेटर में गिनती खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आजाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी आईएसआई को मोटे पैसे दिए, उन्होंने इनको फाइल और फोल्डर दिया, बोला कि भाई साहब ये रहा, आपने हमें इतने $1 मिलियन दिए हैं, ये लो, ये बंदा जो है राशिद है, यही सलीम है, 2nd फ्लोर में रहता है, रावलपिंडी में, इस मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ना, ठोको इसको। क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि रॉ ने मारा, मैं तो नहीं कह रहा। 4 का जो खतरनाक टोला है, जिसमें नरेंद्र मोदी, गुजरात का कातिल, क्रिमिनल पर्सन, इसको अमेरिका और कनाडा का वीजा, इंग्लैंड का वीजा नहीं मिलता था। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह, जिसने ये स्टेटमेंट दिया, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह और अजीत डोभाल, ये 4 का टोला है जो ये सब कुछ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक और बम धमाका हुआ है और इस धमाके में जो है वो पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इस न्यूज को काफी ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रही है, बस थोड़ा बहुत ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रही है। लेकिन ये बम धमाका इतना बड़ा था कि इसमें 10 पाकिस्तानी जो जवान है वो शहीद हो गए हैं। दोस्तों इस खबर के आने के बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हाई अलर्ट मोड पे आ गई, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहे हैं और इस अटैक का जिम्मेवारी जो है वो बीएलए ने लिया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां बीएलए मार रही है, दूसरी तरफ टीटीपी और घर में घुसकर रॉ मार रही है, ऐसा पाकिस्तान का आरोप है। दोस्तों अभी राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था उसका जो है वो अभी पाकिस्तान में जो है वो डिबेट खत्म ही नहीं हुआ था कि अब ये भी ये कहने लगे कि हाफिज सईद जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है उसमें भी भारत का हाथ है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से, उनके सवाल से जो है वो बचने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार के आरोप जो है वो भारत पे सीधा सीधा लगा देते हैं। लेकिन जो चीजें हैं, जो रियलिटी है, उसको दिखाने की पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल कोशिश नहीं करती। चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कैसे मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तानियों की पोल खोली है। दोस्तों घर में घुसकर मारेंगे, ये बड़ा पॉपुलर एक कहावत हो गई है, घर में घुस के मारेंगे, और खासतौर से पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि अगर तुम बदमाशी करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। अब बात यह कि गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में मैंने कवर कराई था और मैं फिर भी कहता हूं ये जो गार्डियन में रिपोर्ट है कि भारत ने 20 बंदे पाकिस्तान के अंदर भड़का दिए, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं। जैसा मैंने बताया, गौतम बुद्ध का देश है, गांधी बाबा का देश है, हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं है यार, वी आर नॉट लाइक दैट। अच्छा, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और बड़ी अजीब सी बात कर दी, और ये भी बोला कि साहब इलेक्शन के चलते ये बात कही जा रही है। यार एक बात बताओ, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब कौन सा इलेक्शन था? जब बालाकोट करा था तब कौन सा इलेक्शन था? तो ये सारी की सारी चीजें फालतू हैं। इलेक्शन। देखो, तुम्हें पिटना है बेटा पाकिस्तान,
तुम मार खाओगे। चुनाव हैं तो मार खाओगे, चुनाव नहीं है तब तुम मार खाओगे। अब मैं जरा डिकोड करने की कोशिश करता हूं। अच्छा चलिए, एक बार के लिए हम मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं हम लोग, एकेडमिक डिस्कशन चल रहा है, हम लोग एक बात मान लेते हैं पाकिस्तान की। चलो आप कह रहे हो तो हम मानते हैं कि भारत ने घर में घुस के मार दिया, ये 20 लोगों को भारत ने मारा, ठीक है, आपका कहना मान लेते हैं। अगर आपका यह कहना है कि भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बोला कि इन 20 लोगों को मरवाया है भारत ने, राइट, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमारे रक्षा मंत्री के बयान को क्यों कंडेम कर रहे हैं? आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही बात तो तुम लोग भी कह रहे हो। जब भी ऐसा कोई बंदा मरता है पाकिस्तान में, तुम लोग क्या कहते हो कि रॉ ने मरवा दिया, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवा दिया। अब अकॉर्डिंग टू यू भारत के रक्षा मंत्री वही चीज बोल रहे हैं, फिर आप उनको कंडेम। आप लोग चाहते क्या हैं? ये तो राहुल जी वाली बात हो गई कि मोदी जी बोल रहे दिन है तो नहीं, उनको बोलना ही रात है। वो तो दिन है तो दिन बोलो, रात है तो रात बोलो भाई। ओ भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आप यही तो कह रहे हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप यही बात तो कह रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जो हमारे बंदे फड़का रहा है, जो बंदा, जो अज्ञात लोग, अननोन पीपल जो हमारे बंदों को मार रहे हैं, ये भारत मरवा रहा है, यही तो कह रहे हो आप लोग। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, भारत के रक्षा मंत्री ने भी यही बात बोली है। तो जब रक्षा मंत्री जी वही बात बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, जबकि उन्होंने यह बात नहीं बोली, उन्होंने कहना कुछ और था उनका, पर अकॉर्डिंग टू यू, आपके जो आप सोचते हैं कि उन्होंने वही बात बोली है, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप पाकिस्तानी इतने कंफ्यूज्ड क्यों? ये तो पहली बात है। खैर ये तो छोटा पॉइंट है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज्ड कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आज से कंफ्यूज नहीं, ये 76 साल से कंफ्यूज नहीं है लोग। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जितनी थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, मेरी नॉलेज कम है इस मामले में, तो मैं ऐसा कोई आपको एज एन एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, मैं लॉजिकल बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों ऐसा है कि जब भी ऐसा कोई बंदा होता है जिसको देश इस्तेमाल करता है कोई कार्रवाई करने के लिए, कोई, यहां पे मैं साफ साफ कह रहा हूं, पाकिस्तानी आईएसआई ने आतंकवादी पैदा करे भारत के खिलाफ, चाहे वो कश्मीर में एक्शन के लिए, चाहे वो खालिस्तानी हो, कोई भी हो, तो ये पाकिस्तानी आईएसआई ने इनको पैदा किया। जब इनको अलग रखना था, एफएटीएफ पे आ गया, दुनिया भर का लोड इनके ऊपर आ गया, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हाफिज सईद को डाल दिया जेल में। आपको पता है जेल में है वो, जेल क्या है, इट्स अ 7 स्टार ओपन सर्किट हाउस टाइप का है वो। उसके पास टीवी है, सैटेलाइट टीवी, उसके पास घर का खाना है, बीवी बच्चे उसके साथ रहते हैं, बड़ा सा गार्डन है, टहलता है, पूरी सिक्योरिटी है, सीसीटीवी लगा हुआ है, सारे ऐश और आराम के उसके लोग आते हैं मिलने के लिए, वो लोगों से मिलता है, रोज मीटिंग करता है। तो ऐसी जेल तो भैया फिर सबको नसीब हो। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो मारे गए हैं, जिनका पाकिस्तानी कहते हैं कि रॉ ने मार दिया, मेरा एक सिंपल सा सवाल है यार, जब आप ऐसे लोगों को छिपाते हो तो आप उनका नाम चेंज कर देते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्या ने साफ साफ कहा है कि भारत तो इस प्रकार का काम नहीं करता कि भारत जो है वो घर में घुस के जो है वो किसी के यहाँ पर मुदाखलत करे। हालांकि पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं। दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है ये तो आप भी जानते हैं कि रॉ जो है वो पाकिस्तान में घुसी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सीधा ये बात नहीं कह सकती कि हम जो है जो हमारे जो रॉ के जो एजेंट्स हैं वो जो है वो पाकिस्तान में घुस के जो है वो 20 पाकिस्तानियों को मार दिया है। लेकिन कुछ चीजें जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये रॉ की ही जो है वो साजिश है। दोस्तों, जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी मारे गए हैं या फिर जितने भी टारगेट किलिंग पाकिस्तान में हुई है या फिर दूसरे देश में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आम लोगों को नहीं मारा गया है। इसमें जो भारत के खिलाफ बात करते थे, जो भारत के खिलाफ जो साजिश रचते थे, उनको मारा गया है। अगर हम 20 पाकिस्तानियों की बात करें तो ये 20 पाकिस्तानी जो है कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको बढ़ाने में उनकी भूमिका थी और इसीलिए एक एक करके इनको मारा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये चिल्ला रहा है कि द गार्डियन की रिपोर्ट जो है वो उसने भारत की पोल खोल दी और पूरी दुनिया में जो है वो भारत के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए। मतलब इस प्रकार की बातें पाकिस्तान में तो चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में इस चीज को फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव जो है वो भारत पे नहीं पड़ा है। और भारत ने साफ कह दिया कि ये जो
आर्टिकल भी जो द गार्डियन में छपी है कि जो 20 पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके मारे जाने में रॉ का हाथ है, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों भारत ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज को जो है वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले जो है वो मोदी सरकार एक आतंकवादियों को मारकर भारत में जो है वो इलेक्शन जीतना चाहती है और इसलिए इस प्रकार की चीजें की जा रही है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।